हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैंडलिंग इमेज इन HTML। आज हम देखेंगे कि कैसे हम HTML के अंदर इमेज टैग को यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस हमारे वेब पेजेस पे, हमारी वेबसाइट पे इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बेसिकली जहां मैं 1000 वर्ड्स लिख के कुछ एक्सप्लेन करूं, अगर उससे बेटर मैं वहां एक विजुअल, एक इमेज ऐड कर दूं, तो अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एंड ऑल्सो पिक्चर्स के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को एंड कन्वे करा सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट मैसेज हमारी ऑडियंस तक। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम HTML टैग के अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे नोटपैड। सो नोटपैड ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। सबसे पहले आप प्रेस करिए Window+R, देन आप यहाँ टाइप करिए NOTEPAD नोटपैड एंड हिट करिए एंटर। यहाँ पे हमारी नोटपैड की फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे HTML का बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टाइप करना है HTML स्टार्ट, HTML एंड, देन हम लिखेंगे हेड स्टार्ट, हेड एंड, देन हम लिखेंगे टाइटल। सो टाइटल स्टार्ट, टाइटल एंड, और टाइटल के यहाँ पे हम लिख देंगे इमेजेस। लेटर हम यहाँ बनाएंगे बॉडी। सो बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग एंड। नाउ ये हमारा बॉयलर प्लेट HTML का बन चुका है, कंप्लीट बॉयलर प्लेट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ क्या करना है? सो हमें ऐड करवाना है इमेज टैग। सो इमेज टैग ऐड करवाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है एक टैग जिसका नाम है imgsrc। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे imgsrc। सो यहाँ पे img स्टैंड फॉर इमेज एंड src इज स्टैंड फॉर सोर्स। तो जो SRC एट्रीब्यूट है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ इमेज। ये हमें बताता है कि हमारी इमेज की लोकेशन की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल बताना हमारी इमेज के बारे में। तो SRC का मीनिंग हो रहा है सोर्स। सोर्स का मीनिंग हो गया कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, वो लोकेशन इमेज की कहाँ पे है, किस ड्राइव में है, ऑनलाइन है, किसी गूगल ड्राइव में है, आपने अपने क्लाउड पे रखी है, कहाँ से आप इमेज को पिक करके लाओगे, वो पूरा डिटेल हम लिखेंगे सोर्स के अंदर। सो पहले हम इस फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है, मैं उसमें इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। जो फाइल को आपको सेव करना है तो आपको उसके लिए प्रेस करना है Ctrl+S। जैसे आप Ctrl+S प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर, बट डॉक्यूमेंट नहीं, मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर रहा हूँ HTML के फोल्डर में। और मैं इस फाइल को नाम दे रहा हूँ images.html। याद रखिएगा, जब कभी भी हम HTML की फाइल क्रिएट करते हैं या जब भी हमें कोई फाइल को ब्राउजर पे रन करवाना है तो उसके लिए आपको उसका एक्सटेंशन देना है .html। सो जब भी आप HTML की कोई फाइल को सेव करो तो बिना भूले आपको उसको एक्सटेंशन क्या देना है, .html एंड एंटर। सो अब हमारी ये फाइल यहाँ सेव हो चुकी है। एक बार चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ हमने से फाइल को सेव किया है। सो ये हम आ गए हमारे डेस्कटॉप पे, ये रहा हमारा फोल्डर। यहाँ हमारे पास दो फाइल्स है, मैं इन्हें रीनेम कर रहा हूँ। मैं इसका नाम दे रहा हूँ 1 एंड इसका नाम दे रहा हूँ मैं 2। और हम देख लेते हैं कि ये फाइल का एक्सटेंशन कैसा है। तो आपको अगर फाइल का एक्सटेंशन जानना है तो सिर्फ आप अपना कर्सर उस फाइल पे ले जाओ और इस फाइल का एक्सटेंशन है JPG। इस फाइल का एक्सटेंशन मुझे मिल चुका है JPG। सो वापस चलते हैं नोटपैड पे और यहाँ लिखते हैं 1.jpg, सेव करते हैं। यहाँ आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ब्राउजर में से रन कर लेते हैं। सो यहाँ ये इमेज आ चुकी है हमारे पास। इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी है इस वजह से, बट ये इमेज हमारे पास यहाँ आ चुकी है। बस की इमेज हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है हमारी इमेज। बेसिक सिंटैक्स था जिस तरह से हमें इंसर्ट करना है इमेजेस को। मैं यहाँ पे एक कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ इमेज टैग। ओके, अब नेक्स्ट जो टैग हमें क्रिएट करना है, अब हमने इमेज को नॉर्मली इंसर्ट करना देख लिया, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी इमेज किस जगह पर है, या बेसिकली बोलूं कि आपकी इमेज का पाथ क्या है, सोर्स क्या आपको नहीं पता, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? मे बी वो इमेज सेम फोल्डर पे ना हो तो आप क्या करेंगे? तो अगेन मैं यहाँ पे एक और कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ फुल पाथ, एंटर करते हैं।
अब मैं लिखूंगा IMGSRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, और अब मैं यहाँ पे पूरा पाथ क्रिएट करूंगा इमेज का। IMGSRC को डबल कोट कर दिया। और अगर यहाँ पे ये नहीं पता कि हमें किस तरह से इंसर्ट करना है फुल पाथ के साथ इमेज को, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले प्रेस करिए विंडो प्लस R, देन आप चाहिए ब्राउज नाम का बटन है, आप इस पर क्लिक करिए। अब आपको चेक करना है कि आपका फोल्डर कौन सा है और किस ड्राइव पे। तो मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे अवेलेबल है जिसका नाम है HTML। यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये ब्लैंक दिखा रहा है, एम्प्टी। सो यहाँ जहाँ प्रोग्राम्स लिखा है वहां क्लिक करेंगे और आप क्लिक करेंगे ऑल फाइल्स के ऊपर। सो मेरे पास यहाँ फाइल आ चुकी है। नाउ आई एम क्लिक ऑन दिस सेकंड नंबर की जो इमेज है वैसे पिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने एंटर किया, हिट। नाउ मेरे पास आ चुका है उस फाइल का पूरा पाथ, सी यूजर का नाम, डेस्कटॉप के बाद किस फोल्डर में, और फाइल का नाम। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेव। अगेन चलते ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारी सेकेंड इमेज आ चुकी है। फर्स्ट इमेज थी वो चेंज हो गई और ये हमारी सेकेंड इमेज यहाँ पे आ चुकी है। सो बेसिकली इस तरह से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज सेम उसी फोल्डर में है जहां पे आपकी HTML की फाइल है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ उस फाइल का नाम इंसर्ट करिए, फाइल का नाम टाइप करिए एंड उसका एक्सटेंशन टाइप कर दीजिए। इन केस अगर आपको नहीं पता है कि आपकी इमेज किस ड्राइव में कहां पर है, वो सेम फोल्डर में नहीं है जहां पे आपकी HTML की फाइल है, तो आपको इस तरह से फुल पाथ लिखना होगा, और आपको मैं बता चुका हूं। सो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जिसका नाम है ऑल्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इमेज के अंदर वो है ऑल्ट। सो अगेन मैं यहाँ पे कमेंट को यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर। अगेन मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ एक नया कमेंट बना देते हैं। इस कमेंट का नाम होगा ऑल्ट टैग। ये हमारा थर्ड टैग है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम इमेज को क्रिएट करते वापस। IMGSRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा 2.jpg। चेक कर लेते हैं कि हमारा सेकेंड इमेज भी हमारी JPG फॉर्मेट में है, दूसरे फॉर्मेट में। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इमेज पे कर्सर रखिए और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आइटम टाइप JPG फाइल, मतलब ये उसका फॉर्मेट भी JPG ही है। सो 2.jpg स्पेस, और अब मैं लिखूंगा जो टैग है हमारा ऑल्ट, ALT ऑल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ ऐड कर दूंगा SCHLL स्कूल बस। ओके, सो अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ एंड वापस मैं जा रहा हूँ मेरे HTML के वापस मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऑल टैग लिखने का फायदा क्या हुआ? अब देखते हैं कि ऑल टैग का मीनिंग क्या होता है और उसका फायदा क्या है। सपोज बाय मिस्टेकली अगर मैं यहाँ 2.jpg की जगह 21.jpg कर दूं, सेव कर रहा हूं, अगेन मैं यहाँ इसे रन कर रहा हूं, तो अब आपको दिख रहा है जो इमेज है वो ब्रेक हो गई, इमेज ब्रोकन बता रहा है। इमेज की फोटो के वास्ते उसने कट करके उसको ब्रोकन कर दिया और लिखा रहा है स्कूल बस। यस, सो बेसिकली ऑल टैग क्या करेगा, इन केस कभी ऐसा हो गया कि आपने जो इमेज अपलोड की है या आपने जो भी इमेज अपनी वेबसाइट पे शो करवाई है, बाय चांस उसमें कुछ एरर आ गई, बाय चांस वो इमेज का पाथ चेंज हो गया, सो एट दैट टाइम ऐसा नहीं कि यूजर आपके वेब पेज पे और उसमें ब्लैंक दिखे या ऐसा ब्रोकन इमेज दिखे। तो ब्रोकन इमेज दिखना तो बहुत ही खराब है किसी भी वेबसाइट के लिए, कि भाई यूजर ने, वेबसाइट डेवलपर ने क्या डेवलप किया। तो एट दैट टाइम आपको ऑल टैग काम आएगा कि हाँ, ऑल टैग ये बता देगा कि यहाँ पे स्कूल बस की एक इमेज थी, जो अभी एरर है, कुछ एरर है वो आप बाद में सॉल्व कर दोगे, बट एटलीस्ट अगर कोई आपकी साइट विजिट करने आता है तो ये पता चले कि यहाँ पे स्कूल बस की एक फोटो थी। तो बेसिकली ऑल टैग इस वजह से हमारे लिए यूजफुल है, और कंपल्सरी होता है कि आप ऑल टैग लिखे ही, कि अगर इन केस आपकी इमेजेस में कुछ भी एरर हो जाए तो आपका अल्टरनेटिव टैग, आपका ऑल टैग वहां पे आपको नेम देके नेम बता देगा आपकी इमेज का। मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने वापस प्रॉपरली ऐड कर दिया है और मेरे पास इमेज वापस आ चुकी है, स्कूल बस की ये इमेज आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, शो हो रहा है। सो आई थिंक गाइज आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ एट्रीब्यूट पे, जो काफी इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ और नीचे कमेंट को क्लियर अप क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अब मैं चलते हैं हमारे फोर्थ टैग की तरफ, जो है हाइट एंड विड्थ टैग। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइट
एंड विथ। अब नेक्स्ट टैग हमारा है इमेज के अंदर हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे अगेन मैं ये सेम इमेज का पूरा बना रहा हूँ, img src इज इक्वल टू डबल कोट्स में 2.jpg स्पेस, मैं यहाँ पे ऑल्ट टैग भी यूज कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव ऑल्ट इज इक्वल टू SCHLL स्कूल बस। एंड अब मैं यहाँ यूज करूंगा नेक्स्ट थिंग्स जो है HEIGST हाइट, सॉरी HEIGST हाइट इज इक्वल टू डबल कोट्स, एंड मैं कर दूंगा विद WIDTH विद इज इक्वल टू डबल कोट्स। मैं यहाँ पे हाइट और विद बताऊंगा अपनी इमेज की चेंज करना कैसे, आपको कैसे हाइट और विद चेंज करने की। अभी आपको यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, मैं आप इस ब्राउजर पे जा रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, तो आपको शो होगा कि यहाँ पे ये हाइट और विद काफी बड़ी है। मुझे अगर इमेज को पूरा देखना है तो मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है अप एंड डाउन। सो अब मैं इसकी हाइट और विद चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ हाइट दे रहा हूँ 120 और मैं विद दे दूंगा 180। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो आई थिंक सो अब आपको ये इमेज प्रॉपर साइज में दिख रही होगी, आपको एक्चुअल समझ आ रहा होगा कि इमेज में दो बस है, एक पर्सन है जो रनिंग कर रहा है बिटवीन द बसेस। सो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अभी यहाँ जो हमने इमेज की हाइट और विड्थ चेंज की, ये हमने चेंज की है पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स का मीनिंग आप सबको पता होगा, छोटे छोटे डॉट्स जिनको जोड़कर, जिनको मर्ज कर एक इमेज बनती है। इसी जगह पे इफ आई वांट टू यूज परसेंटेज, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखता हूं 50% एंड 50%। आप इमेज की हाइट और विड्थ को पिक्सल्स में एल्स परसेंटेज दोनों जगहों पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूं परसेंटेज, और अब ये जो इमेज था ये उसकी 50% हाइट और 50% विड्थ के बाद हमें इमेज दिख रही है। तो आई थिंक ये थोड़ी आपको और क्लियर दिखेगी, पहले शायद कि छोटी हो सकती थी, छोटी दिख रही होगी। सो मैं कमेंट जहां मैंने लिखा है वहीं मैं ऐड कर देता हूं दैट वी कैन चेंज हाइट एंड विड्थ of the image using pixels and percentage। हम पिक्सल्स यूज करके एल्स परसेंटेज यूज करके चेंज कर सकते हैं। पिक्सल एंड परसेंटेज हम दोनों चीजें यूज करके इमेजेस की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। और आपको मैंने दोनों तरह से इफेक्ट बता दिया था, जब आप पिक्सल्स में करेंगे तो कैसी इमेज की साइज और विड्थ हो जाएगी, आप परसेंटेज में यूज करेंगे तो कैसे हो जाएगा। सो आई थिंक गाइस आपको ये पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो गया होगा। सो अगेन लेट मी मेक इट कमेंट, यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है अलाइनमेंट, अलाइन एट्रीब्यूट, जिसका बेसिकली उसे बोलते हैं अलाइनमेंट, बट जब हम HTML में टाइप करते हैं तो हम सिर्फ लिखते हैं अलाइन, ALING। सो देख लेते हैं इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं इमेजेस के साथ। सो सबसे पहले लिख रहा हूँ IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मेरी इमेज का नाम 2.jpg। देन मैं लिख रहा हूँ ऑल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं अल्टरनेटिव टैग दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ मैं इस इमेज को एक अल्टरनेटिव, वो है स्कूल बस। एंड यस मैं इसका हाइट और विद एट्रीब्यूट भी दे रहा हूँ। सो मैं हाइट दे रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू 50% हाइट दे रहा हूँ मैं उसको, और WIDTH विद इज इक्वल टू 50% विद दे रहा हूँ मैं उसे। सो मेरे पास यहाँ हाइट और विद भी आ गया। अब हम देंगे अलाइनमेंट। सो बेसिकली मैं जब इसे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे अभी रन करूंगा तो ये फोटो में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, एकदम सिमिलर सेम दिख रही है। बट जब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट दूंगा, ALIGN अलाइन करूंगा इज इक्वल टू, अभी मेरी इमेज जो थी वो लेफ्ट हैंड साइड में थी, आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड की इमेज है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। नाउ मैं यहाँ टाइप करूंगा RIGHT राइट, मैं ऐसे अलाइनमेंट दे रहा हूँ राइट साइड पे। सेव करते हैं एंड रन करते हैं। यप अब हमारी इमेज लेफ्ट से स्विच करके राइट साइड में आ गई। तो बाय यूजिंग अलाइनमेंट आप अपनी इमेज को लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के अंदर ले जा सकते हो। लेफ्ट और राइट आपके पास ऑप्शन है ले जाने का। कंप्लीट होता है। आई थिंक गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हमें अलाइनमेंट करना है लेफ्ट टू राइट हमारी इमेजेस को। मैं यहाँ पे से कमेंट कर रहा हूँ
एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो है बॉर्डर एट्रीब्यूट। इमेज को अगर आपको बॉर्डर प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे होगी, इस एट्रीब्यूट में हम वो देखेंगे। मैं इसका नाम दे रहा हूँ BORDER बॉर्डर। सो टाइप करते हैं अगेन IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टू, देन alt tag send ALT stand for alternative tag, SCHOL school bus, then height HEIGST height is equal to 50%, width is equal to 50%, एंड राइट नाउ मैं दूंगा एक बॉर्डर, मेरे को मेरी इमेज को बॉर्डर देना है। सो मैं टाइप कर रहा हूँ BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20। देखते हैं 20 से बॉर्डर कैसा होता है, पहले वो चेक कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके हमने इमेज में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, इसलिए वो इमेज जो थी वो शो नहीं हो रही और वहाँ पे अल्टरनेटिव टैग स्कूल बस शो हो रहा है। यस क्या मिस्टेक करी है, यस ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिया 2.jpg। सेव करते हैं, रन करते हैं अगेन। सो यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है और मेरी इमेज के ऊपर एक प्रॉपरली अच्छी सी बॉर्डर आ गई है। अगर आपको लग रहा है 20 बॉर्डर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आप इसे कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10 देख के ट्राई कर लेते हैं, 10 ऐड कर देते हैं बॉर्डर के अंदर। सेव करते हैं, रन करते हैं। आई थिंक ये पहले से बेटर है, पहले तो ज़्यादा बड़ी बॉर्डर हो गई थी, ये इनफ है। आप चाहो इसे कम भी करना तो आप यहाँ पे 5 भी यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। इट्स अप टू यू कि आपको आपकी इमेज पे कितनी बॉर्डर और कैसी बॉर्डर सेट करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। ओके सो आई थिंक गाइज आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट भी क्लियर हो गया होगा कि इमेज पे हमें बॉर्डर कैसे यूज करनी है और कब यूज करनी है। नाउ इनकेस मैं बताता हूँ कि अगर मुझे मेरी इमेज को साइज देनी है, एक प्रॉपर साइजिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो है एडिंग स्पेस अराउंड इमेज। सो मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, पहले इसके कमेंट को चेंज कर देते हैं। अगेन एक कमेंट करते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं एडिंग स्पेस अराउंड द इमेज। यहाँ पे मैं स्पेस ऐड करूंगा अराउंड द इमेज। सो स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो अब की बार एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इतनी बात को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ऑल्ट तक हम कॉपी कर रहे हैं, हम ये भी कॉपी कर लेते हैं, ऐसे बॉर्डर का पार्ट एज इट इज छोड़ देते हैं, पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, स्पेस दे रहा हूँ और मैं लिखूंगा, मेरे पास एक्चुअली दो तरह की स्पेस ऐड करने की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मेरे पास h स्पेस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास वो है h स्पेस, एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है v स्पेस। यहाँ पे दो अलग एट्रीब्यूट यूज करूंगा मैं, पहला है h स्पेस, दूसरा है v स्पेस। सो बेसिकली h स्पेस जो है वो स्टैंड करता है हमारे लिए हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटली अगर मुझे स्पेसिंग करनी है तो मैं यूज करूंगा h स्पेस, एंड अगर मुझे वर्टिकली स्पेसिंग करनी है तब मैं इमेज में यूज करूंगा v स्पेस। जैसे कि अब हम यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं। मैं पहले लिख रहा हूँ h स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट्स, एंड मैं लिख रहा हूँ v स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट्स। मैं यहाँ इसे टैग को ओवर करता हूँ, एक बार सेव करते हैं और हम यहाँ पे रन करते हैं। सो अब आपको नॉर्मली ये इमेज दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में जो स्पेस है ये एकदम स्टिक हुई हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एकदम स्टिक है और टॉप से भी एकदम स्टिक हुई हुई है। और अब हम जो स्पेसिंग देंगे उससे कैसे वो चेंज होता है, उसकी स्पेस आप देखना प्रॉपर्ली क्या चेंजेस होते हैं। मैंने इसलिए आपको पहले एक बार दिखा दिया ब्राउजर को रिफ्रेश करके। मैं h स्पेस दे रहा हूँ 50 एंड मैं v स्पेस भी दे रहा हूँ 50। सेव कर रहे हैं। अब मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया, अभी आप नॉर्मली इस इमेज को शो कर ली, देख लीजिए एक बार कैसा दिख रहा है। एंड अब मैं आपके सामने इसको रिफ्रेश करूंगा, एंड नाउ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट से भी थोड़ा बहुत स्पेसिंग हो गया एंड टॉप से भी स्पेसिंग हो गया और फोटो थोड़ी नीचे आ गई। सो बेसिकली बाय यूजिंग h स्पेस और v स्पेस मैं मेरे इमेज के 250 रहने देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम इसे ट्राई करते हैं 450 करके। यस सो बेसिकली मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरी इमेज ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई है। अभी भी अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ को। एंड यस अब तो मेरे आपसे मेरी इमेज एकदम पर्टिकुलर सेंटर में आ गई है।
सो बाय यूजिंग वी स्पेस एंड एच स्पेस हम ऐड कर सकते हैं स्पेस अराउंड द इमेज। इमेज के आजू बाजू की जो स्पेसिंग है हम वो कर सकते हैं। अगर हमें इमेज की कुछ चेंज करनी है स्टाइल को, तो उसके लिए हमारे हाइट और विद नाम का ऑप्शन अवेलेबल, ऑलरेडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है। बट अगर आपको इमेज के साइड बाय साइड की कुछ स्पेसिंग चेंज करनी है, देन वी हैव ऑप्शन लाइक वी स्पेस एंड एच स्पेस। सो गाइज आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक और एट्रीब्यूट जहां पे हम इमेज को यूज करेंगे एज हॉटस्पॉट। यस, हम इमेज को यूज करेंगे एज हॉटस्पॉट। मैं पहले यहाँ पे इसे कमेंट कर रहा हूँ एक बार, यस, और अब एक नया कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लिखूंगा हॉटस्पॉट, कि इमेज को हॉटस्पॉट कैसे बनाया जाता है। हम वो चीज़ यहाँ देखेंगे कि इमेज को हॉटस्पॉट कैसे बनाया जाए, किस तरह से हम इमेज के अंदर एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कोई इमेज पे क्लिक करे तो वो पर्टिकुलर पेज पे जंप कर जाए या वो पर्टिकुलर साइट पे पहुंच जाए, उस चीज़ को कैसे क्रिएट करना है हम यहाँ पे अब वो देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज का टैग पेस्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से ये पिक कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट हाइट विथ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ टैग को ओवर कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे मुझे बनानी है एक रेफरेंस। सो गाइस हमने इसे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमें रेफरेंस टैग कैसे यूज करना है, रेफरेंस से कैसे बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं HTML की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा उस चैप्टर हाउ टू क्रिएट रेफरेंस टैग, और वहाँ से आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस टैग कैसे बनेगा अब देख लेते हैं हम, कि हम लिखेंगे href इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रेफरेंस एंड स्लैश ए, यहाँ पे टैग को क्लोज करेंगे स्लैश ए से। एंड नाउ यहाँ पे हमें बनाना है लिंक। हमें यहाँ उस चीज की लिंक डालनी है जिस पेज पे यूजर स्विच हो जाए जैसे ही वो इस इमेज पे क्लिक करे। सो मैं यहाँ एक लिंक बना रहा हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ https://www.google.co.in। अब जैसे ही यूजर इस इमेज पे क्लिक करेगा, ये इमेज काम करेगी हॉटस्पॉट का और वो यूजर डायरेक्टली स्विच हो जाएगा google.co.in के पेज पे। आओ देखते हैं ये प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज को, यहाँ पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंड नाउ देखो, जैसे ही मैं इस इमेज पे जा रहा हूँ मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक का, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ आई एम रीडायरेक्टिंग google.com के पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया, सॉरी google.co.in के पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया। सो आई थिंक आपको क्लियर है कि हॉटस्पॉट का मीनिंग है। अब आप अपनी वेबसाइट में, सपोज आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप बहुत सारी बुक्स रख रहे हो, तो आप सारी बुक्स को तो एक जगह डिस्प्ले नहीं कर पाओगे कि सारी बुक्स का कलेक्शन एक जगह डिस्प्ले कर दो। तो आप क्या करोगे, आप जो बुक्स होंगी उन्हें आप अपने मेन पेज पे ऐड कर देंगे। एंड जैसे ही कोई यूजर उन बुक्स पे क्लिक करेगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज पे जहां पे और भी बहुत सारी बुक्स है। जैसे मेरे यहाँ जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो आप रीडायरेक्ट हो रहे हो गूगल के ऊपर, ऐसे ही आप यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हो अलग अलग पेजेस के ऊपर जिन पे भी आपको यूजर को ले जाना है। So बेसिकली इसे कहते हैं हॉटस्पॉट इन इमेजेस, दैट यू कैन क्रिएट इमेजेस हॉटस्पॉट। सो यूजर कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर while क्लिकिंग ऑन द इमेज। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा इमेजेस को हम हॉटस्पॉट कैसे बनाते हैं। एंड अब हम आज का फाइनल टॉपिक देखने वाले हैं, यूज्ड इमेज as multimedia file or link multimedia files. How we can link multimedia files to our web pages. ओके तो मैं कमेंट बना रहा हूं, कमेंट में मैं लिख रहा हूं लिंक मल्टीमीडिया फाइल्स, लिंकिंग मल्टीमीडिया फाइल, एंड अगेन एंटर करते हैं। एंड अब मैं यहाँ पर एक टैग बनाऊंगा जो होगा मेरा रेफरेंस टैग। सो AHREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रेफरेंसेस। एंड वेरी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे रेफरेंस बना दिया हमने, बाहर आते हैं और यहाँ हम लिखते हैं क्लिक ऑन दिस लिंक टू विजिट, click on this link to visit my channel। एंड हम यहाँ पे कर देंगे /a। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक लिंक क्रिएट कर दी है जहाँ पे हम यूजर्स को बोल रहे हैं कि जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर लिंक पे आप हमारे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड
यहाँ पे हम उस चैनल की लिंक रख देंगे जिस पे हमें यूजर को रिडायरेक्ट करना है। सो मेरे पास वो कॉपी की हुई है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी चैनल की लिंक यहाँ पेस्ट हो गई है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अगेन चलते ब्राउजर में, इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आ गया क्लिक ऑन दिस लिंक टू विजिट माई चैनल। इफ यू वांट, आप चाहो तो आप इसकी साइज को थोड़ा बड़ा बना सकते ताकि यूजर जो देख रहा हो उसे बहुत क्लियरली विजिबल हो। सो मैं यहाँ H1 टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, H1 टैग क्लोज कर रहा हूँ। H1 टैग बेसिकली होता है हमारा हेडिंग टैग, जो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है, आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट पे जाइए और वो वीडियो को जरूर देखें। अब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। यस, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, लिंक ऑटोमेटिकली एकदम बिग एंड बोल्ड साइज में आ गई है। एंड जैसे ही कोई भी यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे चैनल पर, और वो यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता है प्लेलिस्ट को, वो इजीली एक्सेस कर सकता है हर एक चीज को, वीडियोस देख सकता है, प्लेलिस्ट देख सकता है। सो बाय दिस वे व्हाट वी कैन डू, हम हमारे वेब पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं मल्टीमीडिया। इफ यू वांट, आप यहाँ कोई सॉन्ग ऐड कर सकते हो। सेम इस तरह से आपको रेफरेंस बनाना है, उसके अंदर आपको सॉन्ग की लिंक ऐड करनी है, या तो वो सॉन्ग पर्टिकुलर आप ही के लोकल डिस्क में है तो आप वहां से भी सेम जैसे हमने इमेज को ब्राउज करके लेके आए थे उसी तरह से आपको सॉन्ग को ब्राउज करना है, वहां से ला सकते हो आप। सो गाइस, आई थिंक आपको हर एक टैग प्रॉपरली समझ आ गया होगा। हमने इस पूरे वीडियो में इमेजेस टैग, हमने इस पूरे वीडियो में इमेज टैग के बारे में पढ़ा है, प्लस हमने काफी सारे एट्रीब्यूट्स देखे हैं इमेज टैग के अंदर जो आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस, ये जो फाइल मैंने यहाँ क्रिएट की वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड इस वीडियो तो आप वापस इस फाइल को रेफर कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।